नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग विशेषण और विशेष की टेस्ट सीरीज़ देखेंगे। ठीक है। और सारे के सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं आपके आर ओ एग्ज़ाम में 2010 में 16 में। ठीक है। तो उन क्वेश्चनों को देखेंगे। और दोस्तों हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है विशेषण और विशेष का, उसको मैंने डाला है। उसके बाद ये आपका टेस्ट सीरीज़ हो रही है, तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ कहना चाहता हूँ आप लोगों से, बस एक चीज़ की रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। ठीक है। और शेयर व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करिए, जिससे दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। चलिए ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष क्या है। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था विशेष क्या होता है। ठीक है। वह वर्ड जो मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। ठीक है। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ट्राई करिए। आप लोग पढ़ चुके हैं आप लोग। पहले नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, उपासक है। अब देखिए श्रेष्ठ तो हो गया आपका विशेषण, और आपका उपासक क्या हो गया, जिसका विशेषता बताई जा रही है। ठीक है। तो वही विशेष्य होता है। चलिए अगला देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए इस चीज़ को बहुत अच्छे से। ठीक है। विशेषण पहले देखिए, जैसे भले, पहले आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं आपको लोगों को समझाता हूँ। ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 विशेषण और 2 विशेष हैं। अब देखिए 4 विशेषण कैसे निकल रहे हैं, जैसे भले और महान लोग, तो भले और महान 2 विशेषण हो गए, 2 इसको काउंट कर लीजिए आपका। ठीक है। आपका ये एक हो गया और एक महान हो गया, ये विशेषण की बात कर रहे हैं। उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, तो अब देखिए उचित एक विशेषण हो गया और संयमित एक विशेषण हो गया। ठीक है। तो ये चारों के चारों आपके विशेषण हो गए। व्यवहार और लोग, व्यवहार और लोग आपके 2 विशेष्य हो गए, जिनकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। अब आपको बताइए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। आर ओ 2010 के प्री में आया, एग्ज़ाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है, और बहुत ही सावधानी से आप लोगों को चूज़ करना है। यह गाय अधिक दूध देती है। ठीक है। तो अधिक किसकी विशेषता बता रहा है, आपको बताना है अधिक किसकी बता रहा है विशेषता। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, गाय की। देखिए अधिक दूध देती है। ठीक है। तो अधिक क्या मतलब अधिक कौन देता है, अधिक दूध है। ठीक है। अधिक दूध है, तो दूध पूरी पूरी ये विशेषता हो रही ना, अधिक दूध। ठीक है। अब क्या है, कौन देता है, क्वेश्चन मार्क लगाइए, कौन देता है, गाय देती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गाय। तो विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, गाय की विशेषता है ये, अधिक। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, विद्वान शक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है। तो अब देखिए विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण आपको बताना है। पहले आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। चौथे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, गुणवाचक विशेषण है। कैसे है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। ठीक है। तो विद्वान व्यक्ति पूज्य, पूजना। अब देखिए एक स्टेट हो गई ना, कि जैसे मैंने बताया था ना, ये गुण है मनुष्यों का, क्या है, एक ये गुण है। अच्छा भला बुरा, पूजना, रोना,
ये सारी चीज़ें किस में थी, ये आपके गुणवाचक के एक पार्ट में थी। ठीक है, मनुष्यों वाले, जिसमें मनुष्यों के गुण बताए गए थे, तो वो गुण ये है। तो ये कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। 4 प्रकार के हम लोगों ने बताए थे। एक आपका गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा आपका संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और गुणवाचक, और चौथा आपका सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये 4 टाइप के बताए थे मैंने लेक्चर में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने उसको पढ़ा, क्या चीज़, विशेषण विशेष को पढ़ लिया, उसके बाद अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत आसानी होती है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, आपको बताना है विशेषण नहीं है। तो ABCD देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये भी RO 2010 के एग्ज़ाम में आया हुआ, प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अब 5वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी। डी एक विशेषण नहीं है। अब निकृष्ट, निकृष्ट समझिए कैसे। निकृष्ट एक इंसान, कहते हैं बहुत ही निकृष्ट प्रकृति के तुम इंसान हो, तो ये विशेषता हुई। उत्कृष्ट, कहते हैं यार तुम्हारा कार्य बहुत उत्कृष्ट कोटि का है, ये भी हो गया। धृष्ट, धृष्ट का मतलब ये हो गया, ये भी तीनों के तीनों विशेषण हैं। और डी आपका विषाद। विषाद क्या है, एक स्थिति है, स्टेट है, अवस्था है, जिसको हमने गुणवाचक विशेषण में बताया था। ठीक है, कि ये एक विषाद, विषाद का मतलब हो गया कि एक स्टेट अलग टाइप की वो है, विषाद मतलब बीमारी टाइप की। ठीक है, तो ये आपका विशेषण नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों विशेषण है। ठीक है, विषाद, विषाद जैसे ना एक रोग है, अलग चीज़ है वो। ठीक है, और बाकी आपको तीनों के तीनों साफ दिखाई दे रहे हैं। ABC ये तीनों के तीनों आपके विशेषण हैं, बाकी डी आपका विशेषण नहीं है। 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में शब्दों में से शब्द विशेषण नहीं है, उसका उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो उसमें आपको छांटना है। RO 2010 के एग्जाम में आया था। 6वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, और ट्राई करिए आप लोग कौन कौन सा विशेषण नहीं है। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 6वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी। अब देखिए, इसमें 6वें नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन डी सही है। ठीक है, मानस, मानस विशेषण नहीं है। दुर्जन, दुर्जन एक विशेषण है। सुकुमार, सज्जन, कहते हैं सज्जन व्यक्ति, देखिए राम प्रकाश जी बहुत सज्जन हैं, या रवीन्द्र सिंह जी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, तो ये क्या है, एक विशेषण है। सुकुमार, कहते हैं सुरेंद्र नाम का लड़का बहुत ज़्यादा सुकुमार है। ठीक है, सुकुमार। और दुर्जन, दुर्जन का मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं बहुत ही गलत कार्य करने वाला, दुर्जन टाइप का व्यक्ति, कहते हैं ना बहुत आप दुर्जन टाइप के व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों विशेषण हैं, बाकी डी आपका एक नाउन है, मानस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। ये भी देखिए RO प्री 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको साफ साफ चीज़ें दिखाई दे देंगी, विशेषण नहीं है आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले छांट लिया करिए कि विशेषण हैं कौन कौन। जैसे इसको चलिए, अच्छा आंसर नहीं बताता हूँ, पहले समझा देता हूँ। ठीक है, फिर आंसर पे बात करेंगे। जैसे आगामी, शांत, काला, तुम। अब देखिए, आगामी मैंने बताया था ना, विशेषण में बताया था कि पहला, पुराना, प्राचीन काल का, तो ये सब एक गुणवाचक विशेषण था। ठीक है, बी देख लीजिए, शांत, कहते हैं ना यार रीना जो लड़की है वो बहुत शांत प्रकृति की है, या आकांक्षा जो लड़की है बहुत शांत प्रकृति की है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, मतलब शांत भी एक विशेषण हो गया। काला, काला घोड़ा, ये तो आप विशेषण समझ ही रहे हैं। अब बचा तुम। ठीक है, तुम देखिए क्या ये विशेषण है, तुम एक नाउन है, सर्वनामिक सर्वनाम है। ठीक है, तो यहीं पे 7वें का जो सही आंसर आएगा, जो विशेषण नहीं है, वो है डी, ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन विशेष शब्द है। विशेष आपको बताना है, 4 वर्ड दिए हैं, विशेष कौन सा है। सबसे बड़ी चीज़, विशेष वो शब्द होता है जो
जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। समझिएगा मेरी बात, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। जैसे मम्मी बहुत सुंदर है, मम्मी सुंदर है, तो सुंदर कौन है? मम्मी। तो अब वही चीज़ें बतानी है आपको। ललिता, सुंदर, लंबा, ठीक है, और लघु। अब देखिए इसमें आपको बताना है विशेष शब्द का चयन करना है, विशेष शब्द का चयन करना है। 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, आपको बताना है विशेष शब्द को चूज करना है, ठीक है। 8वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, ROARO 2010 के एग्ज़ाम में आया है। विशेष शब्द आपको समझना, देखिए लंबा, सुंदर, ठीक है, और ललिता, ललिता भी एक विशेषण है, ठीक है। तो ये ABC तीनों विशेषण हो गए। आपका ये डी जो है एक विशेष है, लघु, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में विशेष पद को आपको बताना है, विशेष पद को आपको बताना है। उमा, कालिमा, मधुरिमा, महिमा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। 9वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, उमा जो है एक विशेष शब्द है, ठीक है, ठीक है, नाउन है, ठीक है। कालिमा, कालिमा ये आपका सूर्य की जो किरणें आती हैं, ठीक है, जब कालिमा उसको बोलते हैं। महिमा हम किसी पे ऊपर अपनी दया प्रदर्शित करने के लिए कहते हैं, बहुत महिमा प्रदर्शित कर रहे हैं आप। मधुरिमा जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही मधुर बोलने वाले को या बोलने वाली लड़की को मधुरिमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों BCD आपके विशेषण हैं। और उमा, उमा एक नाउन के तरीके से यूज़ हो रहा है, इसलिए विशेष शब्द है, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में विशेषण पद आपको बताना है, विशेषण कौन सा है। उपासना, उद्गार, आयत लोचना, वंदना। ये भी ROARO 2010 के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो 10वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, आयत लोचना एक विशेषण पद है, ठीक है। दोस्तों मैं एक आप लोगों को एक चीज़ रियल में बता रहा हूँ कि जैसे कुछ चीज़ों की मीनिंग मुझे भी एक्चुअली में नहीं पता। भाई देखिए मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मुझे जितना बन पड़ रहा है मैं उतना आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, ठीक है। और जैसे कुछ वर्ड की मीनिंग मुझे भी नहीं पता है, जो सच है सच है, नहीं आता मैं गलत नहीं बताऊँगा आप लोगों को, नहीं आता मैं साफ बोलूँगा, नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, कहीं पे मामले में हो, जैसे हम लोगों का एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है ना, कि जैसे हमें भाई नेगेटिव अटैम्प्ट वहाँ पे करने हैं, वहाँ पे नेगेटिव को देख के हमें सारी चीज़ें, अगर आपको आता है तभी आप वहाँ बोलें, नहीं आता आप बिल्कुल ना कर दें, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन गलत बताना बहुत बुरी बात है, ठीक है। चलिए ठीक है, 10वें नंबर का क्वेश्चन का जो विशेषण है क्या है, आयत लोचना है, उपासना, उद्गार, वंदना, ठीक है। ये सारे के सारे नाउन के तरीके से यूज़ होते हैं, जो मतलब विशेषण नहीं है। आयत लोचना एक विशेषण है, ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। कुटिलता विशेषण नहीं है। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा, विशेषण नहीं है, ठीक है। तो 3 तो विशेषण होंगे और एक विशेषण नहीं होगा। ROARO मेंस 2010 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ROARO 2010 के मेंस में आया हुआ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य, कुरूपता। अब देखिए इसी में से छांट लीजिए आप लोग कि ऐसे नॉर्मल बोलचाल के बारे में कहते हैं बहुत ज़्यादा कुटिल हैं, ये जटिल हैं, ठीक है, और कुरूपता, ठीक है। तो अब देखिए कौटिल्य, कौटिल्य क्या है, एक नाम है, एक नाउन है, ठीक है, तो इसलिए यह विशेषण नहीं है। बाकी ABD आपके विशेषण हैं, ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, आपको बताना है किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है, ठीक है। विशेषण क्या होता है, विशेषण आप बिल्कुल वही नॉर्मल सी लैंग्वेज, विशेषता बताई जाए,
किसी भी चीज़ की, ठीक है। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में मैं समझा ही देता हूँ। 2010 के आरओ में मेंस में आया है, लड़का आया, इसमें कोई विशेषण मिल रहा है? नहीं मिला। वह गुलाब के फूल लाया, इसमें कुछ मिला? गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। और देखिए चौथा वाला आंसर, वह लड़का फूल देकर चला गया, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों ये है तो 68 क्वेश्चन, लेकिन हम लोग 20-20 क्वेश्चन करके इसको देख लेंगे। 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन देख लेंगे, 30 क्वेश्चन आज देख लेंगे और बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों का चल रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए विशेषण किस में प्रयोग हुआ है। 12वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। तो अब देखिए इसमें आपका विशेषण का प्रयोग हुआ है, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है क्या क्या है? जैसे बताना है 3 विशेषण और 4 विशेष क्या क्या किस तरीके से। आरओ यारो मेंस 2010 के एग्ज़ाम में आया है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, और सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 13वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 4 विशेषण और 4 विशेष हैं, 4 चीज़ें हैं हमें देखनी है। देखिए कस्तूरी सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहले कस्तूरी और लोभी शिकारी, तो लोभी हो गया, ठीक है। एक कस्तूरी हो गया, सॉरी देखिए एक कस्तूरी हो गया, एक लोभी हो गया, और राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। तो देखिए पहला सुगंधित, लोभी और राजस्थानी हिरणे, ये एक विशेषता है राजस्थानी, और उसके बाद अवैध शिकार करते हैं, तो ये अवैध आपका विशेषण हो गया, ठीक है। अब इसी के बाद वाला देखिए, सुगंधित में लगाइए क्या चीज़ सुगंधित, कस्तूरी सुगंधित, ठीक है। तो ये आपका नाउन हो गया, एक नाउन। दूसरा लोभी शिकारी, तो कौन शिकारी मतलब कौन लोभी, तो इसमें शिकारी लोभी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। 2 नाउन हो गए आपका। 4 आपके देखिए सुगंधित और लोभी और राजस्थानी और अवैध, ये चारों के चारों आपके 4 विशेषण हमने छांट लिए, ठीक। अब उसके बाद 4 आपको विशेष से छांटने हैं, तो आपके हो गए कस्तूरी हो गया, सॉरी ये आपका कस्तूरी हो गया, और शिकारी हो गया, हिरणे हो गई, और शिकार हो गए, ठीक है। तो ये चारों के 4 आपके विशेष हो गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में क्या क्या है? अब देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको छांटना है। इस ऐसे ही छांटने से आपको दोस्तों काफ़ी चीज़ें बिल्कुल निकलती चली आएंगी। एक बार छाटेंगे, 2 बार छाटेंगे, 3 बार छाटेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब बार बार छाटना चालू करेंगे तो आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें। अब मैं अच्छी तरीके से देखिए सारी चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्या आपको छाटना है। विशेषण और 2 विशेष, और ये पूछे जाते हैं, ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, देखिएगा। आरओ मेंस 2010 के एग्ज़ाम में पूछा गया है ये, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 14वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 विशेषण हैं और 2 विशेष हैं। अब देखिए सबसे पहली बात विशेषण को छापते हैं, ठीक है। समुद्री सांप, तो समुद्री क्या है, सांप है, ठीक है। तो ये विशेषता हो गई समुद्री सांप, घातक ये एक विशेषण हो गया, ठीक है। बहुत कीमती जहर, बहुत कीमती, अब ये बहुत कीमती एक हो गया, ठीक है। तो ये 3 आपके विशेषण हो गए, ठीक है। अब देखिए 2 विशेष, एक सांप हो गया
और एक आपका जहर हो गया। ठीक, ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने 3 विशेषण छांट लिए, अब 2 विशेष छांट लेते हैं। एक सांप हो गया, एक सांप हो गया और दूसरा जहर हो गया। ये दोनों के दोनों विशेष हैं। जैसे बहुत कीमती में कोई एक क्वेश्चन मार्क लगाइए, क्या चीज़ है बहुत कीमती? जहर है। ठीक है, समुद्री क्या चीज़? तो समुद्री सांप। घातक क्या चीज़? तो सांप। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा के देखेंगे तुरंत पता लग जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य क्या है? अब विशेष्य आपको बताना है। ROA 2010 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 15वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, तो अब ट्राई करिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, बाकी मैं बता रहा हूँ अभी। 15वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, दशरथ जो है वाक्य में मुख्य विशेष है। विशेष तो और भी होंगे। ठीक है, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। ठीक है, तो इसमें मुख्य विशेष क्या है? आपका दशरथ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? विशेषण का राम और श्याम भाई हैं, इसमें कोई विशेषता नज़र आ रही है? देखिए ट्राई करिए। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 16वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी। ROA मेंस 2010 के एग्ज़ाम में आया है। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। ठीक है, तो राम ने रोटी खाकर, ठीक है, रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये वर्ड में, इस वाक्य में, ऑप्शन डी में। 17वां नंबर क्वेश्चन। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? अब संज्ञा की व्याप्ति, संज्ञा की, अब देखिए बहुत हिंदी के टिपिकल वर्ड दे रहा है, तो इसमें आपको लगेगा पता नहीं क्या, कितना खतरनाक, कितना किस टाइप का है ये। ठीक है, तो उन चीज़ों पे ज़्यादा आप ध्यान न दीजिए। आपको सिंपल साफ वर्डों में, लफ्ज़ों में ये बता रहा हूँ कि जिस विकारी शब्द से, मतलब जिस चीज़ से संज्ञा की, जैसे कहते हैं ना कि राम की जो इमेज है वो किससे बनती है, मतलब किस विशेषण, मतलब विशेषण तो मैंने बोल ही दिया, किस चीज़ से मर्यादित होती है कि वो अच्छा है, भला है, बुरा है, तो वो चीज़ क्या हो सकती है? विशेषण हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? 17वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, वो भाई किसी भी व्यक्ति की चीज़ अगर मर्यादित करनी है तो उसकी क्या होगी? या तो प्रशंसा होगी, या तो कोई ना कोई चीज़ तो होगी, या तो अपमानित करने वाली चीज़ होगी। तो जो संज्ञा की चीज़ मर्यादित करे उसको क्या बोलते हैं? विशेषण को बोलते हैं। ठीक है, 18वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण शब्द आपको पहचानना है। 5वां, प्रपंच, सरपंच, पहुँच। अब देखिए हमने एक बात करी थी, जो लास्ट लेक्चर हम लोगों का विशेषण और विशेष का हुआ था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जैसे 5वां, 10वां, 8वां, 9वां, ठीक है, तो इस टाइप में अगर कुछ भी हुआ है तो नंबर्स वाली, जो हम बताए ना संख्यावाचक, जो गुण था, संख्यावाचक विशेषण था, तो वो है ये। ठीक है, तो अब इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है भैया 5वां आपका विशेषण शब्द है, बाकी के सारे नाउन हैं। ठीक है, ये भी ROA स्पेशल 2000 प्री स्पेशल 2010 में आया है एग्जाम में। ठीक है, 19वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में क्रिया विशेषण, निम्नलिखित में किस क्रिया विशेषण है, आपको बताना है क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताए, जैसे चाल चलन। चाल चलन किसका हो सकता है? व्यक्ति का। अंधेरा, आसमान का। कोई मूवमेंट है? नहीं है। सुंदर, क्या सुंदरता में कोई मूवमेंट है? नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए किसका क्या आंसर सही हो सकता है। ऑप्शन बी ही बचता है कि जैसे धीरे धीरे कहते हैं भाई यार धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलिए आप,
तो ये क्या है, ये एक क्रिया का विशेषण है। 19 का बी, ठीक है। और 20वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 19 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 20वां नंबर पर दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है, दोनों। अब देखिए, हमने जब विशेषण और विशेष कंप्लीट किया था तो उसमें मैंने जो आपका संख्यावाचक समुदाय था, संख्यावाचक समुदाय में 5 प्रकार के बताए थे आप लोगों को, ठीक है। तो उसमें से एक है ये, ध्यान रखिएगा, बहुत ही बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ों में बताया था मैंने। और उसमें उस पूरे के पूरे विशेषण और विशेष वाले चैप्टर में बिल्कुल अच्छे से बताया था कि आखिर क्या चीज़ होती है, नंबर के साथ में क्या चीज़ होगी, ठीक है। नंबर के साथ में जब ग्रुपिंग हो, नंबर के साथ में, जैसे इसमें दोनों क्या है, 2 भी दिया है और एक ग्रुप भी बना दिया है 2 लोगों का, तो क्या है, नंबर्स के साथ में ग्रुपिंग दे रहा है। तो 20वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, समुदाय बोधक। समुदाय बोधक का मतलब नंबर के साथ में ग्रुपिंग हो रही है आपकी। 20वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। ये देखिए 20 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए अच्छे से डिटेल में, और उससे काफ़ी रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ और है कि ये जैसे अगर ज़्यादा मैं करूँगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो थोड़ा सा देखने में परेशानी होगी, तो इसको हम लोग 2 या 3 पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। और एक टॉपिक को हम लोग 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। 6 टॉपिक हैं टोटल, ठीक है, 60 क्वेश्चन आते हैं, एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग कवर कर लेंगे, उसकी चिंता मत करिए, मैं कवर करा दूँगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी विशेषण और विशेष के बारे में। अब 21वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 21वां नंबर क्वेश्चन अब हम लोग आगे वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, जिससे ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो और आपको कोई देखने में परेशानी ना हो। छोटा वीडियो होगा तो आप लोगों को आसानी रहती है, बट दिक्कत ये थी कि विशेषण और विशेष का जो मैंने वीडियो बनाया था तो उसको मैंने एक ही में कंबाइन कर दिया, तो वो थोड़ा सा लंबा हो गया है, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करते रहिए। आप लोगों से बस एक छोटी सी ही रिक्वेस्ट है, शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।